तो आज हम बताने वाले हैं बहुत ही शानदार, मतलब आपके पास जो इमरजेंसी का जो मेडिसिन होता है ना, इंजेक्शन, उसमें कौन कौन सा आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, वो आपको आज हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा, और इसमें आपको ब्रांड नेम बताएंगे, कंटेंट मतलब क्या, कंपोजिशंस उसमें क्या है, केमिकल्स क्या है, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारा चीज़ आज हम बताने वाले हैं। इमरजेंसी इंजेक्शंस, इमरजेंसी मेडिसिन्स, इसके बारे में भी लाएंगे, इंजेक्शंस वगैरह। ठीक है ना। अभी हम इंजेक्शंस बताएंगे कि जो इंजेक्शंस हमारे पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास, अगर कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के अगर हम बताएंगे, अगर आप देख लिए, और देखना चाहिए, अगर नहीं देख रहे तो आप थोड़ा चुकिएगा ज़रूर। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट जो है इंजेक्शंस वो क्या है। ब्रांड नेम, इसका ब्रांड नेम जो है ट्रेनेक्सा इसका ब्रांड नेम है। ठीक है ना। इसका केमिकल नेम मतलब कंपोजिशंस इसका जो है, और ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है, ठीक है ना। इसका कंपोजिशन जो है, कंपोजिशंस और ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। ठीक है ना। यूजेस, अगर हम इंजेक्शंस की यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है रक्त बहाव को रोकना होता है। हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब मेंस्ट्रुएशंस वगैरह में ब्लीडिंग हो या ठीक है ना, तो उसको ये स्टॉप करने का काम करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है। और इसको जब भी दिया जाता है इंट्रावेनस में दिया जाता है, यदि दिया जाता है तो इंट्रावेनस में दिया जाता है, मतलब नस में दिया जाता है। ठीक है ना। ये आपका ट्रेनेक्सा जो है ब्रांड नेम, ट्रेनेक्समिक एसिड जो कंपोजिशंस, और ये इंजेक्शन ब्लीडिंग को जो है स्टॉप करने का काम करता है अगर हो रहा है तो, और लेंगे किसमें, इंट्रावेनस में। ठीक है। फर्स्ट जो है मेडिसिन, फर्स्ट इंजेक्शन बता दिया। सेकेंड जो है ब्रांड नेम उसका इंसुलेट है। ठीक है। ब्रांड नेम उसका क्या है, इंसुलेट है। अगर हम कंपोजिशंस की बात करें, केमिकल नेम जो लिखा हुआ है, कंपोजिशंस की बात करें तो इटामेसिलेट इंजेक्शन इसको बोलते हैं। इटामेसिलेट इंजेक्शन जो है ये एक कंपोजिशंस है, ये एक ब्रांड नेम और ये कंपोजिशंस। अगर हम इसका यूजेस की बारे में बात करें, इंसुलेट जो है, इटामेसिलेट इंजेक्शंस, ये यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, के समय होने वाला रक्त बहाव जो होता है उसको क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है। ठीक है। तो इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस। मेंस्ट्रुएशन के टाइम अगर हो रहा है प्रॉब्लम, ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तो इंसुलेट ये आप इंजेक्शंस दे सकते हैं, इंस्टामेस्लेट इंजेक्शंस है। ठीक है। ये आपको देखना होगा, आईवी में देना है, आईएम में देना है, वो आप उसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ रहता है। अब बिना डॉक्टर से पूछे ना लें। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गैस, ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हर घर में, अगर जिसके घर में है, ठीक है ना, फीमेल्स वगैरह, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और रखना हमेशा चाहिए। अब ये थर्ड वाला ही देख लें, गैस्ट्रिक इंजेक्शंस है। गैस्ट्रिक इंजेक्शंस आपको हमेशा रखना पड़ेगा। किसी को अचानक से गैस बन गया, ठीक है ना, तो क्या होता है ना, गैस के इंजेक्शन देने के बाद काफ़ी सारा चीज़ें ना कंट्रोल्स हो जाते हैं। जैसे अब इसका हम पेंटॉप ही ले लेंगे। पेंटॉप जो है वो आईवी यूज़, केवल आईवी यूज़ होता है, ये आईएम नहीं होता, इंट्रामस्कुलर नहीं होता, इंट्रावेनस ही यूज़ होता है। इसका कंपोजिशन का जो नेम है वो पेंटाप्राजोल बीपी 40 mg होता है। ठीक है ना। पेंटाप्राजोल बीपी 40 mg होता है। अब इसका इस्तेमाल जो है पेट में बनने वाली गैस, गैस का जो है बनने वाला को ठीक करने के लिए किया जाता है। गैस अगर बन रहा है तो पेंटाप्राजोल दे सकते हैं, पेंटॉप। इट हेल्प टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन स्टमक। अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है किसमें, स्टमक में, तो उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा, ख़त्म करने का काम करेगा। ठीक है ना। तो ये आपको गैस्ट्रिक का इंजेक्शन हो गया, पेंटॉप। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक में ही, वो कौन सा इंजेक्शन और दूसरा आ जाएगा। गैस्ट्रिक इंजेक्शन का ब्रांड नेम देखेंगे, एसी लॉक आएगा, एसी लॉक इंजेक्शंस।
अगर कंपोजिशंस देखेंगे केमिकल नेम तो ये रानिटिडिन इंजेक्शंस है, जो ये कंपोजिशंस हो गया। ठीक है, यूज इसका जो है सेम है। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा कम कर देता है। ठीक है, अगर पेट में एसिड का मात्रा ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा। इट हेल्प टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। ठीक है, सेम चीज़ है। अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या करेगा, स्टॉप करने का काम करेगा, अगर एसिड फॉर्मेशन स्टमक में हो रहा है तो। चलिए अब बात करते हैं, किसी किसी को क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज होते हैं। तो एलर्जी के आपके पास इंजेक्शन्स होना चाहिए या मेडिसिन होना चाहिए, दवा होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं कि एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ब्रांड नेम देखते हैं, एविल इंजेक्शंस। एविल सभी लोग जानते होंगे, एविल इंजेक्शंस। और इसका कंपोजिशंस जो होते हैं, फिनेरामाइन मैलेट होता है। इसका कंपोजिशन जो होता है फिनेरामाइन मैलेट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एविल तो ये ब्रांड नेम हो गया, फिनेरामाइन मैलेट इसका कंपोजिशंस हो गया। यूजेस की अगर हम बात करें, इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी ठीक करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंशंस ऑफ एलर्जी इन द बॉडी। अगर आपको बॉडी में कहीं भी एलर्जी हो रहा है तो उसको क्या करेगा, स्टॉप करने का काम करेगा। मतलब एलर्जी को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। कौन करेगा, एविल करेगा। एविल की कंपोजिशन क्या है, फिनेरामाइन मैलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एलर्जी का ही एनर्जी का ही इंजेक्शंस है, एंटी एलर्जी इंजेक्शंस, जिसका डेक्सोना से हम लेते हैं, डेक्सोना इंजेक्शन। इसको हम IM IV दोनों में दे सकते हैं। ठीक है, इसके कंपोजिशंस केमिकल नेम जो है डेक्सामेथासोन होता है। ठीक है, और इसका अगर यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल कई प्रकार में किया जा सकता है। एलर्जी में किया जा सकता है, सांस लेने में, अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है तो उसमें भी किया जा सकता है। डेक्सामेथासोन काफ़ी सारा चीज़ों में काम आता है। ठीक है, एलर्जी में और ब्रीदिंग में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी एलर्जिक का ही इंजेक्शन, जिसका कि ब्रांड नेम जो है बीटा SP है। ठीक है, ब्रांड नेम जो है बीटा SP है। इसका जो कंपोजिशंस की बात करें तो बीटा मेथासोन सोडियम होता है, फॉस्फेट इंजेक्शंस होते हैं। बीटा मेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शंस, ये आपका कंपोजिशंस हो गया। ठीक है, यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे एलर्जी में इसका इस्तेमाल करेंगे, सूजन अगर स्वेलिंग हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, सांस लेने में अगर समस्या हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, अगर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी हम इस इंजेक्शन का बीटा SP, जिसका कि कंपोजिशन बीटा मेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन से, तो ये हम काम कर सकता है। इसमें एलर्जी में, स्वेलिंग में, मतलब सूजन में, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अस्थमा का आप पेशेंट हैं तो, या आर्थराइटिस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8, जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन का आ गया। ठीक है, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस। ब्रांड नेम अगर हम बात करेंगे तो मोनोसेफ इंजेक्शंस काफ़ी अच्छा सा हेल्पफुल है, होता है। ये केमिकल नेम सेफेक्सट्राजोन सोडियम इसका कंपोजिशंस नेम है। ठीक है ना, ये करता क्या है, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शंस है। ब्रांड नेम जो है मोनोसेफ है और कंपोजिशन सेफेक्सट्राजोन सोडियम है। ठीक है, यूजेस की अगर बात करें तो इसका यूज़ कई प्रकार से करते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइफाइड है, टाइफाइड बुखार, तो आप ले सकते हैं। मेनिंजाइटिस है तो आप ले सकते हैं, मेनिंजाइटिस का अगर प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शंस अगर आपको हैं, फेफड़ों में संक्रमण है तो आप ले सकते हैं। यूरिन में संक्रमण है, यूरिन इन्फेक्शंस है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बिना 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 डॉक्टर के दिखाए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के ये इंजेक्शंस नहीं लेना है। ठीक है, बुखार में तो इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, तो इसलिए बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी इंजेक्शन या किसी भी तरीके का दवा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं भाई मेरे, ठीक है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क होना ज़रूरी होता है। कोई भी बता देगा ना और तुरंत जाकर के आप प्रैक्टिस शुरू कर दो, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, प्रैक्टिस का मतलब होता है आपको हर तरीके से नॉलेज भी होना और प्रैक्टिस भी होना। ठीक है, नेक्स्ट 9,
एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ब्रांड नेम जो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन होते हैं, ब्रांड नेम में जेंटामाइसिन इंजेक्शन, केमिकल नेम जेंटामाइसिन ही होगा। ठीक है, इसका यूज़ जो है, इसका इस्तेमाल जो है कई प्रकार का होता है। जैसे हड्डी में अगर संक्रमण है, बोन इन्फेक्शंस है, ठीक है, बोन में इन्फेक्शन है तो उसमें आप कर सकते हैं। हृदय में इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन है, उसमें आप इसको जेंटामाइसिन को ले सकते हैं। निमोनिया अगर है तो जेंटामाइसिन को ले सकते हैं। जेनेटल संक्रमण अगर है, जेनेटल इन्फेक्शंस है, तो आप जेंटामाइसिन ले सकते हैं। ठीक है, अब कितना डोज देना है, कितना लेना है, वो आपका डॉक्टर डिपेंडेंट करता है, डॉक्टर पे डिपेंड करता है, और किस तरीके का आपका बीमारी है, कितना आपका वेट है, कितना एज है, उस हिसाब से आपको ये देगा डॉक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट 10 एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस। एंटीबायोटिक इंजेक्शंस की अगर हम बात, अमीकासिन इंजेक्शंस, अमीकासिन इंजेक्शन का अगर हम देखा जाए, अमीकासिन सल्फेट आईपी, ठीक है ना, ये एक कंपोजिशन है अमीकासिन सल्फेट आईपी। इसका अगर यूजेस की बात करें, इसका यूज़ कई प्रकार में किया जाता है। जैसे हड्डियों का संक्रमण, बोन इन्फेक्शंस में अमीकासिन सल्फेट यूज हो सकते हैं। पेट के अंदर अगर कोई भी संक्रमण है, इंट्रा एब्डोमेनल इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं, तो उसमें भी आपका अमीकासिन सल्फेट आपका काम करेगा। अगर निमोनिया है, ठीक है, निमोनिया हो रहा है, तो भी अमीकासिन सल्फेट काम करेगा। अगर जेनाइटल इन्फेक्शंस है, जेनेटल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो भी आपका जो है अमीकासिन सल्फेट काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कितना डोज लेना है, क्या लेना है, वो आपको डॉक्टर पूरा का पूरा प्रिस्क्राइब करेगा, हम आपको बस बता रहे हैं। नेक्स्ट 11 एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, इसमें भी ब्रांड नेम जो है वो टैक्सिन इंजेक्शंस है। ठीक है, केमिकल नेम यानी कि कंपोजिशन नेम सेफोटैक्सिम सोडियम होता है इसका कंपोजिशंस। लेकिन अगर इसका यूजेस की बात करें तो कई प्रकार का इसमें भी यूजेस है। अगर त्वचा में अगर पानी भर जाता है, भर जाना मतलब सेलुलिटिस, अभी हम ऊपर बताए थे, कोई हाँ लम्प्स, हाँ लम्प्स, फोड़ा फुंसी जो है, वो हम एक टॉपिक कवर किए हैं, उसमें आप जा कर के देखिएगा, आपको ये वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, पानी भर जाता है त्वचा के अंदर, तो उसमें ये सेफोटैक्सिन काम करेगा। हृदय के दीवार में संक्रमण हो जाता है, उसको हम इंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, हृदय के दीवार में अगर संक्रमण हो जाता है तो उसको हम इंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। अगर ये भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सेफोटैक्सिन सोडियम ले सकते हैं। फेफड़ा में अगर संक्रमण है, लंग्स इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अगर इंडोमेट्रोसिस इन्फेक्शन है तो आप ले सकते हैं, और लंग्स इन्फेक्शन है तो भी सेफोटैक्सिन सोडियम ले सकते हैं। ये सब सारे चीज़ जो सारे मेडिसिन है वो एंटीबायोटिक में ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12th एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में। तो ब्रांड नेम जो है पिपजो इंजेक्शन जो है 4.5 ग्राम का आता है। ठीक है, उससे भी कम का आता होगा। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं केमिकल नेम मतलब कंपोजिशंस का। पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम, ये दोनों मिल करके आपको पिपजो बनता है। ठीक है ना, पिपजो। ठीक है, पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम। ठीक है, इसका यूज़ के बारे में आप बात करते हैं। यूज़ क्या होता है, त्वचा में अगर पानी भर जाता है, सेलुलिटिस, तो आप पिपजो का यूज़ कर सकते हैं। यूरिन में अगर संक्रमण, यूटीआई में अगर इन्फेक्शन है तो आप पिपजो का इंजेक्शन ले सकते हैं। फेफड़े में अगर लंग्स इन्फेक्शन है तो पिपजो का इंजेक्शन ले सकते हैं। टाइफाइड अगर हो रहा है तो पेनिसिलिन टेजोबैक्टम पिपजो का इंजेक्शन ले सकते हैं। पीलिया अगर जॉन्डिस का प्रॉब्लम है तो पिपजो का इंजेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ किससे, डॉक्टर, बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर के हेल्प के बिना मत लीजिएगा कुछ भी। नेक्स्ट हम 13 के बारे में बात करेंगे। 13 जो है एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस होता है। 30 जो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो ब्रांड नेम इसका जो है क्लेवम इंजेक्शंस होते हैं जो 1.2 ग्राम होते हैं। केमिकल नेम जो है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लेवनेट इंजेक्शंस आएगा।
ठीक है, ये एंटीबायोटिक में ही क्या होगा, एंटीबायोटिक ही है, ठीक है ना। तो ये क्लेवम आता है जिसमें कि क्लेवनेट जो है, क्लेवनेट, ये इसी को क्लेवम का इंजेक्शन दे दिया गया है, ठीक है। इसका यूजेस जो है देखते हैं। कान में अगर कोई भी संक्रमण, ईयर इन्फेक्शन से अगर कुछ है तो आपको ये हो सकता है, ठीक है। मुंह का अगर कोई भी माउथ इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन हो रहा है तो आप ले सकते हैं। फेफड़ों में कोई संक्रमण है, लंग्स में कोई संक्रमण है तो आप इंजेक्शन ले सकते हैं एमोक्सिसिलिन। और टाइफाइड अगर है तो भी आप क्लेवम इंजेक्शन ले सकते हैं, जिसमें कि एमोक्सिसिलिन पोटासियम क्लेवनेट इंजेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक की अगर बात करें, एंटीबायोटिक इंजेक्शन की, तो ब्रांड नेम इसका जो है मेट्रोजिल इंजेक्शन है, ठीक है। इसके कंपोजिशन जो है मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शंस होते हैं। इसका यूजेस जो होता है, अगर दस्त लगा है, मतलब लूज मोशंस वगैरह हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें ले सकते हैं। पेट में अगर कोई भी स्टमक इन्फेक्शन है तो उसके लिए ले सकते हैं। फूड पॉइजनिंग अगर हो रहा है तो उसमें भी आप ले सकते हैं मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन, जिसमें कि मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 15, जिसमें कि एंटी इमेटिक इंजेक्शंस होते हैं। कौन सा होता है, एमसेट इंजेक्शन होता है, जिसका जो कंपोजिशंस होते हैं ऑनडेस्ट्रॉन होता है। ऑनडेस्ट्रॉन जो है वो अगर वोमिटिंग हो रहा है ना, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल जो है वोमेट रोकने के लिए, स्टॉप वोमेटिंग के लिए ये ऑनसेट इमसेट इंजेक्शन, और जिसको कि कंपोजिशन ऑनडेस्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर आपको पेट में काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो एब्डोमेन पेन के लिए क्या क्या ले सकते हैं, तो ब्रांड नेम जो है डायनापर इंजेक्शन जो है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि दर्द को क्या करता है, रोकता है, ब्रेन में सिग्नल नहीं पहुंचाता है, ब्लॉक कर देता है। तो वो डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है इसके कंपोजिशंस है, जब ब्लॉक कर देगा और सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो क्या दर्द जो है आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। यूजेज ऑफ इंजेक्शंस, पेट में दर्द अगर हो रहा है तो उसमें ले सकते हैं। शरीर में, पूरा शरीर में दर्द हो रहा है तो ये डाइक्लोफेनक जो है सोडियम या ले सकते हैं। नेक्स्ट 17 में डिगोक्सिन इंजेक्शन है। इसका ब्रांड जो है डिगोक्सिन इंजेक्शन, केमिकल नेम यानी कंपोजिशन है डिगोक्सिन इंजेक्शन ही है। यूजेज जो है इसका, हार्ट फेलियर, अगर किसी को हार्ट में फेलियर है, हार्ट फेलियर है, तो वो आप डिगोक्सिन इंजेक्शन ले सकते हैं। एबनॉर्मल हार्ट बीट जो है, अनियमित हृदय गति, मतलब काफ़ी ज़्यादा धक 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 धक, अब एबनॉर्मल हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा बीट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्मल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, तो वो 1 मिनट में 100 बार 200 बार धड़क जा रहा है, तो एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो उसके कंट्रोल करने के लिए डिगोक्सिन इंजेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 18 ब्रांड नेम, जिसके लैसिक्स इंजेक्शंस हो, ब्रांड नेम है। कंपोजिशन जो है फ्रेशामाइड इंजेक्शंस होता है। इसका अधिक रक्तचाप को क्या करेगा, हाई ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है, फ्रेशामाइड इंजेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 जो होता है, ये ब्रांड नेम जो है एट्रोपिन इंजेक्शन है। केमिकल नेम यानी कि कंपोजिशन जो है एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन यूएसपी का है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोविजिलेंस ऐसा कुछ होता है, मैं भी सॉरी गलती अगर होगा तो, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्मा, सॉरी अभी थोड़ा मेरे दिमाग से स्किप कर रहा। हाँ चलिए, यूजेज इसका देख लेते हैं। यूज ऑफ द इंजेक्शंस, हृदय गति को नियंत्रण रखने में। मेंटेनिंग हार्ट बीट, अगर आपका हार्ट बीट जो है अनियंत्रित टाइप से हो रहा है, नियंत्रण रखना है, तो आपको ये वाला एट्रोपिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 जो है ब्रांड नेम जो है नोड इंजेक्शन होता है, जिसका कंपोजिशन स्टेराइल नोड एड्रेनलिन कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है। इसका यूज जो है रक्त दाब को बढ़ाने में, हाइपरटेंशन के इलाज में होता है। ट्रीट हाइपरटेंशन पेशेंट अगर है तो वो नॉर एड्रेनलिन, स्टेराइल नॉर एड्रेनलिन कॉन्सेंट्रेट ले, तो उसका ठीक हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इप्टोइन इंजेक्शन, ये किस में काम करता है, तो ये इसका कंपोजिशन फेनिटोइन सोडियम
होता है, ठीक है। एपिलेप्सी का अगर मिर्गी का किसी को दौरा पड़ा है तो वो इप्टवाइन इंजेक्शन ले सकता है। किसी को मिर्गी पड़ता है तो पूरा हाथ पैर सब कुछ मतलब कंपन करते रहता है और उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो उसमें आप इप्टवाइन इंजेक्शन फेनेटोइन सोडियम दे सकते हैं।